एक सीकर ने पूछा है, नार्सिसिस्ट के सामने सर्वाइवल के लिए अपनाई गई गुलाम मानसिकता या स्लेव मेंटालिटी से कैसे फ्री हों। देखिए, हमें ये समझना होगा, पहले हम नार्सिसिस्ट को समझें। नार्सिसिस्ट के पास एक भव्य, एक ग्रैंडियोस सेल्फ इमेज होती है, ये कल्टीवेटेड सेल्फ इमेज है। नार्सिसिस्ट क्यों ये झूठी सेल्फ इमेज रखता है? नार्सिसिस्ट ये झूठी सेल्फ इमेज इसलिए कल्टीवेट करता है, इसलिए रखता है ताकि वो अपनी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, अपनी जो असुरक्षा की भावना है, अपनी जो कमजोरियां हैं उनको छुपा सके, अपने जो ट्रॉमा उसने फेस किया है उसको छुपा सके, कवर अप कर सके, उसको अपनी सेल्फ इमेज के नीचे दबा सके। इसलिए नार्सिसिस्ट के पास एक नार्सिसिस्ट बहुत ही ग्रैंडियोस सेल्फ इमेज रखता है, अपने बारे में बहुत ही ग्रैंडियोसिटी के साथ सोचता है। अब अगर मान लीजिए नार्सिसिस्ट एक ग्रैंडियोस अब मान लीजिए अगर नार्सिसिस्ट अगर अपनी ग्रैंडियोसिटी की इमेज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करता है, प्रिजर्व करने की कोशिश नहीं करता, उसको सुरक्षित बनाने की कोशिश नहीं करता है, उसका संरक्षण करने की कोशिश नहीं करता, तो क्या होगा? तो नार्सिसिस्ट की ग्रैंडियोसिटी की सेल्फ इमेज टूट जाएगी, क्योंकि इमेज तो झूठ है, तो टूट जाएगी। तो इसलिए इस इमेज को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो नार्सिसिस्ट इस इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। वो एक नैरेटिव बनाता है, झूठा नैरेटिव, और अपनी लाइफ के ऊपर उस झूठे नैरेटिव या कथानक को सुपर इम्पोज कर देता है। और झूठे कथानक को सुपर इम्पोज करने के बाद नार्सिसिस्ट क्या सोचता है? वो सोचता है कि उसकी लाइफ भी वैसी ही है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो अपनी लाइफ की जो रियलिटी है, उस रियलिटी के अंदर अपनी ड्रीम को इंसर्ट कर देता है। यानी रियलिटी का इंटरप्रिटेशन अपनी ड्रीम के अनुसार करने लग जाता है। ऑब्वियसली रियलिटी जो है ड्रीम नहीं है, तो अगर रियलिटी का इंटरप्रिटेशन ड्रीम के हिसाब से किया जाएगा तो क्या होगा? वो ड्रीम टूट जाएगी, ड्रीम का पता चल जाएगा कि ये झूठ है। तो ये ड्रीम टूटने ना पाए, रियलिटी का जो ड्रीम इंटरप्रिटेशन नार्सिसिस्ट करता है, रियलिटी को जो इंटीरियराइज करने की जो कोशिश करता है, बाहरी रियलिटी को अपनी अंदर की थिंकिंग या स्टोरी के हिसाब से जो इंटीरियराइज करता है, अपने कथानक के हिसाब से जो अपनी बाहरी जिंदगी को नार्सिसिस्ट इंटरप्रेट करता है, वो इंटरप्रिटेशन चल ही नहीं पाएगा अगर नार्सिसिस्ट उस कथानक को या उस नैरेटिव को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश ना करे। तो इसके लिए नार्सिसिस्ट एक काम करता है, अपने आसपास के लोगों को या जो भी लोग उसके जीवन में मीनिंगफुल हैं, वो कहीं उसकी ग्रैंडियोसिटी को हिट ना कर दें, उसके नैरेटिव को सबवर्ट ना कर दें, उसके नैरेटिव को, कथानक को तोड़ ना दें। इसलिए नार्सिसिस्ट उन व्यक्तियों को जो उसके करीबी हैं, उन्हें उस कथानक का, अपने कथानक या नैरेटिव के पात्र की तरीके से देखने लग जाता है। एक वो उसके नैरेटिव के एक्टर जैसा उनको समझने लग जाता है। अब अगर कोई किसी के नैरेटिव का आपको अगर एक्टर बना दिया जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? आप कंस्ट्रेंट्स महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि आप तो ये है नहीं, फिर भी आपको ज़बरदस्ती उसका एक्टर बनने के लिए, पात्र बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो आप अगर उसके कथानक में, ऑब्वियसली अगर आप उसके कथानक में, पहले आप उसके कथानक में फिट नहीं होते, तो जब कथानक में आप उसके फिट नहीं होते हैं तो क्या करता है? नार्सिसिस्ट को ये खतरा पैदा हो जाता है कि कहीं आप उसके नैरेटिव को तोड़ ना दें, कहीं आप उसकी जो ग्रैंडियोसिटी की जो सेल्फ इमेज उसने बनाई हुई है, उस सेल्फ इमेज के लिए कहीं खतरा ना बन जाए। और वहीं से मैनिपुलेशन शुरू करता है। वो मैनिपुलेशन का उसका हिस्सा ये है कि वो हर तरीके की जो फ्लेवर्स हैं, हर तरीके की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हर तरीके से जो उसे मदद आपकी करनी चाहिए या आपकी लाइफ में अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करना चाहिए, उन्हें विड्रॉ कर लेता है। अब जब उसे विड्रॉ कर लेता है, आपको अपसेट फेस दिखाने लग जाता है, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देने लग जाता है, आपकी रियलिटी को ही हिट कर देता है ताकि आप अपनी रियलिटी को ही डाउट करने लग जाएं। तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आपके अंदर एक डर पैदा हो जाता है, क्योंकि आपके सामने पहली बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। नार्सिसिस्ट ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है जो परिस्थितियां आपके लिए पहले पूरी तरीके से अननोन थी। तो आपके सामने एक अननोन का डर पैदा हो जाता है।
आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आप सोशली कट ऑफ है, क्योंकि वो आपकी स्मीयर कैंपेन शुरू कर देता है, आपके खिलाफ जो है वो दुष्प्रचार चालू कर देता है, आपका सोसाइटी में गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन शुरू कर देता है, आपकी रियलिटी के ही ऊपर क्वेश्चन उठाने लग जाता है, आपको हर तरीके से मैनिपुलेट करने लग जाता है, आपको हर तरीके से धोखा देने लग जाता है, हर ड्यूटीज़ जो उसे करनी चाहिए उनको विड्रॉ कर लेता है। तो आप घबरा जाते हैं, आप एक ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाते हैं जिस परिस्थिति को आप पहले कभी जानते ही नहीं थे, एक अननोन सिचुएशन। वो अननोन सिचुएशन बड़ी डर पैदा करती है। उस अननोन सिचुएशन के डर की वजह से, चूंकि उसको हमने अननोन, उस ऐसी अननोन परिस्थिति में जिसमें नार्सिसिस्ट ने हमें पहुंचा दिया है, उसका हमें कोई अभी तक आइडिया ही नहीं था, कोई हमें अभी तक उसकी समझ ही नहीं थी, तो ये हमारे लिए एक बड़ा फियर पैदा कर देती है, हमारे अंदर डर पैदा कर देती है। अब अगर हम इस डर से मुक्ति पाना चाहते हैं तो नार्सिसिस्ट हमारे सामने एक ऑप्शन रखता है कि हम कॉम्प्रोमाइज कर लें और उसके नैरेटिव का हिस्सा बन जाएं, उसके नैरेटिव को स्वीकार कर लें, उसके नैरेटिव को स्वीकार कर लें, या दूसरे शब्दों में अगर कहें तो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी से ही कॉम्प्रोमाइज कर लें। तो जब हम अपनी सेल्फ आइडेंटिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसके बदले हमें नार्सिसिस्ट कुछ देता नहीं, उसके बदले हमें कुछ मिलता है। वो क्या है? उसके बदले हमें नार्सिसिस्ट सिक्योरिटी देता है, उसके बदले वो हमारा मैनिपुलेशन करना बंद कर देता है, उसके बदले वो हमारा दुष्प्रचार करना बंद कर देता है, उसके बदले में वो हमको, अब हमें कोई डिसीजन भी लेने की चिंता नहीं है, सारे डिसीजंस भी नार्सिसिस्ट खुद लेता है। तो एक तरीके की सिक्योरिटी हमारी लाइफ में आ जाती है, बस हमें लेकिन उसकी थोड़ी एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है। वो कॉस्ट क्या है? अपनी सेल्फ आइडेंटिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप सेल्फ आइडेंटिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो उसके कथानक में आप फिट नहीं होंगे। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसका खेलने का मन है, तो वो खेलने के लिए किसको चुनता है? वो खेलने के लिए अपनी उम्र के बच्चों को ही चुनता है, अपनी उम्र से कम उम्र के ही बच्चों को चुनता है। क्यों अपनी उम्र या अपनी उम्र से कम उम्र के बच्चों को चुनता है? क्योंकि उनको खेल के नियम के अनुसार, खेल के नैरेटिव के अनुसार, खेल के कथानक के अनुसार ढाल पाना आसान है। लेकिन वो क्या अपने मैथमेटिक्स के टीचर को खेल में इन्वॉल्व कर सकता है? क्या अपने फिजिक्स के टीचर को खेल में इन्वॉल्व कर सकता है? नहीं इन्वॉल्व कर पाएगा, क्योंकि ये खेल के लिए ही खतरा है, क्योंकि इनकी सेल्फ आइडेंटिटी ऐसी है कि ये सेल्फ आइडेंटिटी, इन सेल्फ आइडेंटिटी को बच्चा, इनकी सेल्फ आइडेंटिटी से, इनकी सेल्फ आइडेंटिटी की वजह से बच्चे का खेल ही डिफीट हो जाएगा। तो बच्चा ऐसे लोगों को अपने नैरेटिव में शामिल ही नहीं कर सकता जो कि उसके लिए एक थ्रेट पैदा हो जाए, उसके नैरेटिव के लिए एक थ्रेट हो जाए, उसकी सेल्फ आइडेंटिटी के लिए एक थ्रेट हो जाए। इसलिए बच्चा अपने से छोटे या अपने बराबर के बच्चों से को अपने खेल का हिस्सा बनाता है, खेल का पात्र बनाता है, अपना जो ड्रामा करता है उसका पात्र बनाता है, क्योंकि उनको खेल के नैरेटिव के अनुसार ढाल पाना आसान है। वही हाल आपका है। आपकी आइडेंटिटी जो है, सेल्फ आइडेंटिटी, वही तो रोकती है उस खेल का, नार्सिसिस्ट के नैरेटिव का हिस्सा बनने से। तो नार्सिसिस्ट आपको कहता है कि आप अगर अपनी सेल्फ आइडेंटिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं तो फिर आप नार्सिसिस्ट के गेम का, तब आपको नार्सिसिस्ट हर तरीके की सिक्योरिटी देगा, हर तरीके की शिक्षा, हर तरीके से प्रोटेक्ट करेगा, आपके डिसीजंस भी वो खुद लेगा। तो आप क्या है, नार्सिसिस्ट के दबाव में आकर के, अननोन के फियर से डर करके आप जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं अपनी सेल्फ आइडेंटिटी से, और इस तरीके से नार्सिसिस्ट के कथानक में आप जीना शुरू कर देते हैं। यही सेल्फ आइडेंटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़, यही सेल्फ आइडेंटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हमें गुलाम मानसिकता की तरीके से नज़र आता है। यही सेल्फ आइडेंटिटी के साथ, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हमको स्लेव मेंटालिटी के साथ के जैसा नज़र आता है। लेकिन हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि अगर हम इस गुलाम मानसिकता को नहीं अपनाते हैं सर्वाइवल के लिए, तो हमें फियर ऑफ अननोन को झेलना पड़ेगा। नार्सिसिस्ट के मैनिपुलेशन से हम ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जो सिचुएशन हमारे लिए पूरी तरीके से अननोन है। अननोन को हैंडल करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई हमारे पास बाउंड्री नहीं है। तो इसलिए हम डर करके एक
अपनी सेल्फ आइडेंटिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करके नार्सिसिस्ट के कथानक के अनुसार उसके नैरेटिव के हिसाब से जीने लगते हैं और उसके ग्रैंडियोसिटी, सेल्फ की ग्रैंडियोसिटी को स्वीकार कर लेते हैं और उसको बूस्ट करने लग जाते हैं। और बदले में जो है नार्सिसिस्ट हमको नोन सिचुएशन देता है, फेमिलियर सिचुएशन देता है, जिसमें हम सिक्योर महसूस करते हैं और हम ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि हम अब जो है अपने डिसीजंस भी हमें नहीं लेना है, तो एक तरीके से कम नोन में जीने की राहत है, अननोन में जाने की का डर नहीं है। तो इस कॉम्प्रोमाइज़ को इस सर्वाइवल के लिए किए गए कॉम्प्रोमाइज़ को हम कहते हैं गुलाम मानसिकता या स्लेव मेंटालिटी। अब वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट इस स्लेव मेंटालिटी से बचने के लिए आपको क्या कहते हैं? वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि आप बाउंड्री बनाओ, अननोन को हैंडल करने की कैपेसिटी पैदा करो। और चूंकि बाउंड्री बनाना और अननोन को हैंडल करना आपके बस में नहीं है क्योंकि आप वीक हैं, इसलिए वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट आपको एक ज़्यादा ईजियर सोल्यूशन देते हैं। और वो ईजियर सोल्यूशन ये है कि आप पूरा गेम छोड़ करके ही भाग जाओ। तो अगर आप गेम छोड़ करके भाग जाओगे तो क्या होगा? गेम छोड़ करके भाग जाओगे तो उससे समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि कोई दूसरा नार्सिसिस्ट आपको मिलेगा फिर कभी कुछ दूसरे चौराहे पे, वो फिर वैसे ही नैरेटिव आपके सामने क्रिएट करेगा और फिर वैसे ही आपको गुलाम बनाने की कोशिश करेगा, स्लेव मेंटालिटी आपके अंदर पैदा करने की कोशिश करेगा। तो एक तो आपने अपनी पुरानी सिचुएशन को छोड़ा तो उसका भारी लॉस, और दूसरी बात फिर किसी दूसरी जगह जा करके फंस गए। तो ये कहने का मतलब है ये भाग जाना सिम्टोमेटिक रिलीफ है, इसका ये फाइनल रिलीफ नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ काम नहीं करती और प्रैक्टिकली संभव भी नहीं है जो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट हमको बताते हैं। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा आप समझिए, तो आप ये देखेंगे कि आप देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई नार्सिसिस्ट आपको गुलाम नहीं बनाता है, आप गुलाम पहले से ही हैं। आप हर चीज़ के गुलाम हैं। जरा आप थोड़ा सा समझिए, आपके अंदर नेगेटिविटी की फीलिंग आई, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी की फीलिंग है, आप नेगेटिविटी से अपनी कहिए कि हटो नेगेटिविटी, हट जाओ नेगेटिविटी, हमें नेगेटिविटी नहीं चाहिए इस वक्त, हटो। तो क्या नेगेटिविटी आपकी बात मानेगी? नहीं मानेगी। इसका मतलब आप अपनी नेगेटिविटी के गुलाम हैं। आपको ज़रूरी काम करने जाना है और वो ज़रूरी काम है कि आप अपना पढ़ाई करिए या जो भी आपको ज़रूरी काम है वो करिए, लेकिन आप वो काम ना करके रील्स देख रहे हैं इंस्टाग्राम, तो आप अपने आप से ये कहिए कि मैं रील नहीं देखूंगा। तो क्या आप रील देखना बंद कर पाते हैं? नहीं, आप रील देखते ही रहते हैं, काम रोक देते हैं, रील लेकिन देखते ही रहते हैं। तो आप इसका मतलब रील के गुलाम हैं, आप अपनी हैबिट्स के गुलाम हैं। आप गौर करके देखिए तो आप तो अपनी सेल्फ इमेजेस के गुलाम हैं, अपने मेंटल पैटर्न्स के गुलाम हैं, आप अपनी फीलिंग्स के गुलाम हैं, आप अपने इमोशंस के गुलाम हैं, आप अपने लगातार चलने वाले थॉट्स के गुलाम हैं, आप अपने चलने के तरीके के भी गुलाम हैं, उठने बैठने के तरीके के गुलाम हैं। इसका मतलब यही सारी चीज़ें मिल करके पर्सनैलिटी बनाती। तो हम अपनी पर्सनैलिटी के ही गुलाम हैं। कोई नार्सिसिस्ट हमको गुलाम नहीं बनाता है, हम अपनी पर्सनैलिटी के ही गुलाम हैं। हम गुलाम मानसिकता इसलिए नहीं अपनाते हैं क्योंकि हम नार्सिसिस्ट से डरते हैं, हम गुलाम मानसिकता इसलिए अपनाते हैं क्योंकि हम अपनी नेगेटिविटी से डरते हैं, हम गुलाम मानसिकता इसलिए अपनाते हैं क्योंकि हम अपने इमोशन से डरते हैं, हम गुलाम मानसिकता इसलिए अपनाते हैं क्योंकि हम अपने थॉट से डरते हैं। क्यों हम अपने थॉट से डरते हैं, क्यों अपने फीलिंग से डरते हैं, क्यों अपने इमोशन से डरते हैं, क्यों अपनी नेगेटिविटी से डरते हैं? क्योंकि हमारे इमोशंस, हमारी फियर, हमारी सेल्फ इमेजेस, हमारे मेंटल पैटर्न्स, ये कोई भी हमारी बात नहीं मानते। तो अगर एक सिचुएशन जस्ट आप इमेजिन कीजिए, मान लीजिए मैं आपके हाथ में एक स्विच दूं कि उस स्विच को ऑन करते ही आप जो चाहें वो ऑन हो जाए आपके अपने अंदर बस। तो आप उस स्विच को ऑन कर दीजिए और बस आपके नेगेटिविटी ख़त्म हो गई, आपके थॉट्स चलना बंद हो गए, आपके डिस्ट्रक्टिव इमोशन चलना बंद हो गए। तो आप नार्सिसिस्ट के प्रति गुलाम मानसिकता आपके अंदर अभी भी है, वो आप उसके नैरेटिव को अभी भी पालन कर रहे हैं। बस आपके अंदर अब कोई फियर नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आप बताइए
उस स्विच को ऑफ करने के बाद क्या नार्सिसिस्ट आपका कुछ कर पाएगा? अब फिर भी आप अगर नार्सिसिस्ट की बात को मान रहे हैं, तो अब आप नार्सिसिस्ट की बात को इसलिए थोड़ी मान रहे हैं क्योंकि नार्सिसिस्ट से आप डर रहे हैं। आप नार्सिसिस्ट की बात इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आप नार्सिसिस्ट के प्रति दया भाव रखते हैं, कंपैशन रखते हैं। ये तो डिसऑर्डर का शिकार है, ये तो खुद कमजोर है, ये तो खुद अपनी नेगेटिविटी को छुपाए हुए है, तो आप इसलिए उसकी बात मानते हैं। तो पहले नार्सिसिस्ट क्या था? वो था पहले कठपुतली की तरीके से आपको नचाने वाला है, पपेटियर था वो पहले, आपको नचाने वाला। उसकी धागे, आपके धागे उसके हाथ में थे और आप कठपुतली थे, पपेट की तरीके से थे। आपने क्या काम किया? स्विच दबा दिया और स्विच दबाने से वो धागे कट गए, क्योंकि नार्सिसिस्ट आपकी पर्सनैलिटी को ही तो मैनिपुलेट करता था, आपके नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस को ही तो मैनिपुलेट करके आपको काबू करने का काम करता था। लेकिन वो स्विच बंद करके तो आपने पहले ही अपने इमोशंस और उन सब चीज़ों के ऊपर काबू पा लिया, अपनी फीलिंग्स के ऊपर काबू पा लिया, अपनी नेगेटिविटी के ऊपर काबू पा लिया, आपने अपने मेंटल पैटर्न्स के ऊपर काबू पा लिया, इन सब चीज़ों के ऊपर आपने अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर काबू पा लिया, अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर काबू पा लिया। इसके ऊपर काबू आपने पहले ही करके इनको शांत कर दिया स्विच को ऑन करके। तो अब नार्सिसिस्ट क्या आपको काबू में करेगा? तो नार्सिसिस्ट भी कुछ दिन में ये समझ जाएगा कि अगर ये मेरी बात मान रहे हैं तो ये दया की वजह से बात मान रहे हैं, किसी डर या काह की वजह से ये मेरे काबू में नहीं है। तो आप बताइए, क्या ऐसी स्थिति नार्सिसिस्ट के पूरे पावर स्ट्रक्चर को ही कोलैप्स नहीं कर देगी? इन्वर्टेड पावर स्ट्रक्चर नहीं हो जाएगा? पहले आप कठपुतली थे, नार्सिसिस्ट नचाने वाला था, अब आप नचाने वाले हो गए, नार्सिसिस्ट कठपुतली हो गया। वो मुस्कुरा मुस्कुरा के आपकी तरफ देखेगा अगर आप उसकी बात मानेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर ये जानता रहेगा कि आप उसकी इस वजह से नहीं बात मान रहे हैं कि आप उससे डर रहे हैं, आप इस वजह से उसकी बात मान रहे हैं क्योंकि आप उसके प्रति कंपैशनेट हैं, आप उसकी बुरी स्थिति और उसकी कमजोरी को आप जान रहे हैं, आप उसके डिसऑर्डर को जान रहे हैं। रेडिकल एम्पैथी आपको उसकी समझ है, इसलिए आप उससे जो है उसकी बात मान रहे हैं, आप उसको अफेंड नहीं कर रहे हैं। तो जब नार्सिसिस्ट ये समझ जाएगा कि आप उसकी पावर स्ट्रक्चर की वजह से उसके काबू में नहीं है, तो वहीं पे सब चीज कोलैप्स हो जाएगी। तो इसलिए स्लेव मेंटेलिटी जो है तो प्रॉब्लमेटिक, लेकिन ये स्लेव मेंटेलिटी इस वजह से नहीं है क्योंकि नार्सिसिस्ट आपको मैनिपुलेट कर रहा है। ये स्लेव मेंटेलिटी इसलिए है क्योंकि आप अपनी पर्सनैलिटी के काबू में हैं और आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आने वाले चेंजेस के प्रति आपके अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं है, आपके अंदर कोई शक्ति नहीं। तो कैसे हम अपनी पर्सनैलिटी के, तो नार्सिसिस्ट की मौजूदगी हमारे अपने पर्सनैलिटी के काबू को, पर्सनैलिटी की गुलामी को एक्सपोज करती है। तो हम नार्सिसिस्ट की गुलामी को दूर करने के बजाय पहले पर्सनैलिटी की गुलामी को दूर करें। उसके बाद अगर जब हम पर्सनैलिटी की गुलामी को अपने दूर कर लेंगे तो बाकी गुलामी का खेल ऐसे ही खत्म हो जाएगा, बाकी गुलामी हास्यास्पद हो जाएगी, क्योंकि वो गुलामी कुछ वैसी है जैसे कि आपको कोई गुलाम बनाए लेकिन उसके पास कोई रस्सी ना हो, कोई कैद ना हो। तो कैसे हम अपनी पर्सनैलिटी की गुलामी को दूर करें? पर्सनैलिटी किस चीज के ऊपर काम करती है? पर्सनैलिटी आपकी बॉडी माइंड को अपने कब्जे में ले लेती। जैसे आपका मन हो रहा है, आप अंदर से जानते हैं कि आपको अपना डे टू डे वर्क जो है उसको करना चाहिए, लेकिन आप अपना डे टू डे वर्क नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप कुछ उल्टी सीधी बात सोच रहे हैं। तो ये उल्टी सीधी बात किस चीज की वजह से हम सोचते हैं? क्योंकि पर्सनैलिटी हमको उल्टी सीधी बात सोचवाती है। तो इसका मतलब हम पर्सनैलिटी के काबू में हैं, अंदर से हम जानते हैं हमें क्या करना चाहिए, अपना डे टू डे वर्क करना चाहिए, लेकिन पर्सनैलिटी के काबू में होने की वजह से हम चाह कर भी कर नहीं पाते। अंदर से हमारी कुछ हैबिट्स होती हैं, उन हैबिट्स को वो हैबिट हमें गलत काम करने के लिए मजबूर करती है, लेकिन हम अंदर से जानते रहते हैं कि ये हैबिट सही नहीं है, हमको अपना काम करना चाहिए। तो अंदर से, जो हम अंदर से जानते हैं वही हमारा कॉन्सेंस है। कॉन्सेंस हमारा क्या है? हमारी अंतरात्मा। हमारी अंतरात्मा हमारे शरीर और मन को यूज करके हमको ये बताती है कि सही क्या है, और पर्सनैलिटी भी हमारे बॉडी माइंड को यूज करती है। पर्सनैलिटी हमारे बॉडी माइंड को यूज करके अपना काम करवाती है। अंतरात्मा
बॉडी माइंड को यूज करके अपना काम करवाती है। अंतरात्मा जब बॉडी माइंड को यूज करती है तो सही बात बताती है, और पर्सनैलिटी जब बॉडी माइंड को यूज करती है तो सही बात नहीं बताती है। पर्सनैलिटी वो बात बताती है जो आपने अपने वातावरण से सीखा है, अपनी बैकग्राउंड से सीखा, अपने एनवायरनमेंट से सीखा है। जो भी आपने अपने एनवायरनमेंट से सीखा, अपनी बैकग्राउंड से सीखा, वो सही चीज़ थोड़ी है, वो तो एक्सीडेंटली आपने ऐसे सीख लिया है। तो पर्सनैलिटी क्या है? एक ऑटोमेटिक रिएक्शन है। तो हम इस तरीके से अगर देखा जाए, बॉडी माइंड उतना खतरनाक नहीं है। बॉडी माइंड से तो हम अलग ही हैं, क्योंकि हम बॉडी माइंड को देख सकते हैं, लेकिन आत्मा बॉडी माइंड को यूज कर सकती है। तो इस तरीके से अगर एक तरीके से देखें तो मोटे तौर पर हम अगर ये कहें तो हम दो व्यक्तियों में डिवाइड हो गए। एक एक हमारा शरीर मन दो व्यक्ति है। एक हमारा शरीर मन वो है जिसको कि हमारे पर्सनैलिटी रूपी आदमी यूज कर रहा है, और दूसरा हमारा बॉडी माइंड वो है जिसको हमारी आत्मा रूपी बॉडी माइंड आत्मा बॉडी माइंड की तरीके से यूज कर रहा है। तो बॉडी माइंड वही है, हमारा बॉडी माइंड वही है, लेकिन उसी बॉडी माइंड को आत्मा भी यूज करती है, उसी बॉडी माइंड को पर्सनैलिटी भी यूज करती है। लेकिन चूंकि पर्सनैलिटी आपकी बहुत तेज है, हमेशा एक्टिव रहती है पर्सनैलिटी, इसलिए आत्मा की आपके ऊपर कोई चीज चल नहीं पाती। इसलिए अंदर से आप सब जानते रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन बस आप उसको बाहर व्यक्त नहीं कर पाते। आपके अंदर कोई विल नहीं होती, इच्छा शक्ति नहीं है कि आत्मा की आवाज को पूरा कर सकें। आप बाहर पर्सनैलिटी की ही आवाज को पूरा करते रहते हैं हमेशा, क्योंकि पर्सनैलिटी शक्तिशाली है। अब पर्सनैलिटी को होना चाहिए आपका गुलाम, लेकिन पर्सनैलिटी हो गई है आपकी मालिक। इसी को कहते हैं स्लेव मेंटालिटी। ये कुछ ऐसी बात है, हवाई जहाज वही है, हवाई जहाज एक ही है। उसी हवाई जहाज को ऑटो पायलट भी चला सकता है, उसी हवाई जहाज को अंतरात्मा रूपी जीवित पायलट भी चला सकता है। तो ऑटो पायलट भी सही चीज है, ऐसा नहीं है कि ऑटो पायलट खराब चीज है, लेकिन अगर हवाई जहाज हमेशा ऑटो पायलट की ही बात माने तो इसका मतलब हवाई जहाज कभी भी खतरे में पड़ सकता है। तो हवाई जहाज ऑटो पायलट, अगर ऑटो पायलट रियल पायलट का गुलाम हो जाए तो ये एक अच्छी स्थिति है। जब वो चाहेगा तब ऑटो पायलट को यूज करे, जब चाहे ना यूज करे। वैसे ही शरीर मन तो आपका निर्मल है। आत्मा अगर शरीर मन को यूज करेगी और बॉडी माइंड को यूज करने वाली पर्सनैलिटी अंतरात्मा का गुलाम अगर हो जाए, तो पर्सनैलिटी की जब जरूरत होगी तब उसे यूज करेंगे, जब जरूरत होगी तो नहीं यूज करेंगे, क्योंकि वो तो ऑटो पायलट की वजह से है। तो आपकी फीलिंग्स, आपका इमोशंस, आपकी डिस्ट्रक्टिव इमोशंस, आपके थॉट पैटर्न, आपका गुस्सा, आपका डर, आपकी वैलिडेशन की इच्छा, आपकी दूसरे के द्वारा वैलिडेट करने की इच्छा, आपके विचार, आपकी ओवर थिंकिंग, ये सब आपका ऑटो पायलट है। तो आप बताइए, ऑटो पायलट आपका ज़्यादा बड़ा खतरनाक है कि आप नार्सिसिस्ट खतरनाक है? नार्सिसिस्ट तो क्या है, सिर्फ आपके ऑटो पायलट का बटन दबा के आपको काबू में कर रहा है। तो आपकी अंतरात्मा वीक है, इसीलिए नार्सिसिस्ट आपके ऑटो पायलट को यूज कर पाता है। अब आप नार्सिसिस्ट से लड़ेंगे कि अपने ऑटो पायलट को काबू में करेंगे? अपने ऑटो पायलट में काबू में करेंगे। तो दो भागों में आप दो व्यक्ति हो गए। अब एक व्यक्ति वो हो गया जिसको कि आपका, एक व्यक्ति वो है आपका शरीर मन, एक व्यक्ति वो है जिसको अंतरात्मा चला रही है, चलाए, वो एक व्यक्ति है। और वही शरीर मन दूसरा व्यक्ति है अगर उसको पर्सनैलिटी चलाए। तो जब हमारी पर्सनैलिटी हमको चलाती है तो हम अंदर से सोचते हैं कि ये ऐसा हम नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये पर्सनैलिटी मान नहीं रही है, हम इसके काबू में हैं, ये मान नहीं रही है, अपने आप को चला ही रही है, ये मुझे ऐसे चला ही रही, मैं हेल्पलेस हूँ। तो अपनी हेल्पलेसनेस से मैं उसको देख रहा हूँ और पर्सनैलिटी को ही अपने दुश्मन मान रहा हूँ, और उसके निगेटिव इमोशंस और उनको सेल्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कैसे ये चलाती है मुझको, उसको ऑब्जर्वेशन में लेता हूँ। रील देखता रहता हूँ, मेरा मन नहीं, अंदर से जानता हूँ कि रील दिन भर देखना ठीक नहीं, लेकिन रील देखता रहता हूँ, लेकिन साथ में ये याद रखता हूँ कि ये रील देखना कैसे, देखो मेरी पर्सनैलिटी हमें मजबूर कर रही है रील देखने के लिए। इस तरीके से अपने आप को रील देखते हुए ऑब्जर्व करता हूँ। तो अंतरात्मा
द्वारा चलाया गया शरीर मन ऑब्जर्व करता है पर्सनैलिटी द्वारा चलाए गए शरीर मन को, और इस सेल्फ ऑब्जर्वेशन से अपने बारे में एक फोटो खींचता है कि मैं किस तरीके का व्यक्ति हूँ, और एक एल्बम बनाता है। जितनी जानकारी हमारी पर्सनैलिटी की हमको होती जाती है, जितनी जानकारी हमें इस बात की होती जाती है कि पर्सनैलिटी हमें हम कैसे चला रही है, उतना हमारी पर्सनैलिटी वीक होती जाती है, और उतना वो हमारे अंतरात्मा के कब्जे में आती जाती है। और जितना हमारे अंतरात्मा के कब्जे में हमारी पर्सनैलिटी आती जाती है, उतना ही हमें मैनिपुलेट करना मुश्किल होता जाता है। उतना ही हमारे अंदर नेगेटिव पैटर्न्स को एक्टिवेट करना मुश्किल हो जाता है। उतना ही हमारे अंदर, क्योंकि नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव सेल्फ इमेजेस, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, नेगेटिव थॉट्स, यही सब तो थे पर्सनैलिटी। इसको मैंने सेल्फ ऑब्जर्व कर करके पैसिव कर दिया। जब इनको मैंने पैसिव बना दिया तो क्या होगा? जब ये पैसिव हो गए तो नार्सिसिस्ट हमें कंट्रोल करने के लिए क्या करता है? यही सब चीज़ें तो उकसाता था वो। अब वो इन सब चीज़ों को उकसा नहीं पाएगा, तो इसका मतलब मैं एक ऐसा कठपुतली हूँ जिसके धागे मैंने खुद काट दिए हैं अपनी पर्सनैलिटी को पैसिव बना के। क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी ही गुलामी का वो धागा है जिस पर्सनैलिटी के धागे को खींच खींच करके नार्सिसिस्ट हमें काबू करता था। अब हमने अपनी पर्सनैलिटी को ही काट दिया, उसको पैसिव कर दिया हमने। अंतरात्मा को अपनी शक्तिशाली बना दिया सेल्फ ऑब्जर्व कर करके। और इस प्रकार सेल्फ ऑब्जर्व करके जब मेरी आत्मा, मेरी एसेंस अंदर की शक्तिशाली हो गई, तो नार्सिसिस्ट का धागा कट गया गुलामी का, और अब हम पपेट नहीं रह गए, कठपुतली नहीं रह गए, क्योंकि हमारा धागा कट गया। तो नार्सिसिस्ट का पावर स्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम गुलाम मानसिकता से ना सिर्फ वापस बाहर आ सकते हैं, बल्कि दोबारा हमें कभी कोई गुलाम बना भी नहीं सकता। तो जब हमें ये लगे कि हम नार्सिसिस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की वजह से गुलाम हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये गुलामी नार्सिसिस्ट की हम नहीं कर रहे हैं, ये गुलामी हम अपनी पर्सनैलिटी की कर रहे हैं। और पर्सनैलिटी की गुलामी हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास पर्सनैलिटी को लेकर के कोई विल नहीं है। जो भी पर्सनैलिटी इमोशंस भेजती है हम उसके साथ चल देते हैं, जो भी फीलिंग भेजती है उसके हिसाब से चल देते हैं। तो हम कुछ कर ही नहीं पाते, उसको रोक ही नहीं पाते हैं कुछ। तो जब हम अपनी पर्सनैलिटी के द्वारा किए गए एक्सेसेस, उनके उसको को सेल्फ ऑब्जर्व करेंगे, उसमें अवेयर रहेंगे, साक्षी भाव से उसको देखेंगे, तब धीरे धीरे हम अपने एसेंस को समझ पाएंगे, और पर्सनैलिटी धीरे धीरे वीक होती जाएगी। और धीरे धीरे हम पर्सनैलिटी से लड़ते जाएंगे। जब पर्सनैलिटी धीरे धीरे वीक हो जाएगी तो हम पर्सनैलिटी की गुलामी करना बंद कर देंगे। पर्सनैलिटी को हम अब गुलाम नहीं रह गए। जब हम पर्सनैलिटी के गुलाम नहीं रह जाएंगे, ऑटो पायलट के हम गुलाम नहीं रह जाएंगे, तो फिर हमें हमारे ऑटो पायलट को चला करके कोई भी गुलाम मानसिकता नहीं दे सकता। इसे कहते हैं रियल विजय, रियल जीत।